हम इस वक्त रत्तो डेरो की मशहूर दरगाह सैयद नादर शाह बुखारी पर खड़े हैं और इसके बारे में मशहूर है, भैंस दूध दे या न दे नादर शाह खीर जरूर पिएगा, जिसका सिंधी में है मैं मिड़े या न मिड़े पर नादर शाह खीर जरूर पिए। इसके बारे में क्या हकीकत है ये हम जानेंगे और इस वक्त हम दरगाह पे आए हैं और इसके बारे में हम ये तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। नादर शाह बुखारी कौन था, कहाँ से आया, यहाँ पे लोग मन्नतें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाते हैं। हम इस बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे इसके जो वर्सा हैं उनसे भी। सैयद नादर शाह बुखारी के दरगाह के नज़दीक ही यहाँ पे सैयद साले शाह बुखारी की दरगाह भी है, मकबरा है। वहाँ पे जो इसकी इमारत जो है वो बहुत कदीमी है। हम इसके बारे में भी मालूम करेंगे कि ये कितनी पुरानी दरगाह है, ये इमारत कितनी पुरानी है। और इस मकबरे के नज़दीक एक मस्जिद है, वो भी बहुत पुरानी मस्जिद है, उसकी इमारत जो है बहुत पुरानी है। हम उसके बारे में भी ये मालूम करेंगे कि ये कितनी पुरानी इमारत है, ये मस्जिद की इमारत कितनी पुरानी है और सैयद साले शाह की तारीख क्या है। ये देख रहे हैं कि मैं इस वक्त दरगाह सैयद साले शाह बुखारी पर मौजूद हूँ और यहाँ जो ये मकबरा है इसका बहुत कदीमी मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ जो अवाइली दौर पे ये मकबरे हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है ये तो हमसे मालूम करेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है, यहाँ दिया है, जो लोग मन्नत मांगने आते हैं तो यहाँ दिया जलाते हैं और इसकी दिया जलाने की वजह क्या है ये भी हम जानेंगे और इसके बारे में भी हम मालूमात हासिल करेंगे कि ये दिया क्यों जलाते हैं लोग, इसके पीछे क्या अकीदा है लोगों का। ये सारी हम बातें मानेंगे। इस तारीखी इमारत के बारे में भी हम जानेंगे। सैयद साले शाह बुखारी का ये जो मकबरा है ये कितना कदीम, इसकी क्या वजह होती है जो लोग इसको कड़े को हाथ लगा के फिर अंदर दरगाह में जाते हैं। इसके बारे में भी हम कोशिश करेंगे कि आपको इसकी मालूमात फराहम करें कि मजहबी हवाले से इसका क्या रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये साईं नादर शाह बुखारी का जो अभी आपने सुनाया, कोई कहावत नहीं है, ये अल्लाह ताला के जो वली गुज़रे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्म पे उनके ज़िक्र व अज़कार में बसर की है, जहाँ उसकी रब की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है। तो जो ज़ुबान 24 घंटे अल्लाह ताला के ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ रहती है तो अल्लाह ताला उन पे अपना करम फरमाता है और उनको वली की निशानी ये है, उसका दलील भी यही होता है कि आयमा और अम्बिया को मुजज़ात मिलते हैं, लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं उनको करामात मिलती हैं और वो अपनी रूहानी क़ुव्वत और ताकत दिखाने के लिए कोई न कोई ऐसा काम सरअंजाम देते हैं जिससे मखलूक आजिज़ हो जाए। तो इसी तरह ये साईं नादर शाह बुखारी जो हैं, उनके आबा अजदाद भी बुज़ुर्ग रहे हैं,
उन्होंने एक अपने फॉलोअर जो थे, जिसको मुरीदी कहते हैं, मुरीद को बोला कि उसमें थे रूहानी आलम में, उसको बोला कि आज मुझे ऐसी भैंस से दूध पीना है जिसने कभी दूध न दिया हो, यानी वो सिलसिला जो दूध देने के लिए भैंस का होता है उस मरहले से ही न गुजरी हो। तो उसने कहा नहीं, ऐसे कैसे मुमकिन है कि ऐसी भैंस दूध दे जो कभी किसी नर के पास नहीं गई हो, जहाँ वो मरहले से नहीं गुजरी हो। तो उन्होंने वो, क्योंकि रूहानी कुव्वत थी अल्लाह ताला की, तो उन्होंने अपनी ज़बान से हमाउस्त का आलम था। बुज़ुर्गों को जब रूहानी मंजिल उरूज पे होती है तो उसको हमाउस्त बोलते हैं, यानी उसका मिलान होता है अपने रब से उस वक्त। तो उन्होंने बोला कि भैंस दूध दे न दे लेकिन नादर शाह दूध पिए। तो जब उसने ये बोला तो अल्लाह के हुक्म से उस भैंस के बछड़ा था, उसने दूध देना शुरू कर दिया। अच्छा। और आज तक जो है ये हमारे इलाके में या शहर में आज तक भी लोग इस बात में मन्नतें मानते हैं कि जिनकी भी भैंस दूध नहीं देती वो उसको बोलते हैं कि भैंस दूध दे न दे, नादर दूध पिए। अल्लाह के हुक्म से वो दूध देने लगती हैं और वो मन्नत का दूध आज भी उस दरगाह पे आता है। अच्छा, जिसकी मन्नत पूरी होती है, जिसकी मन्नत पूरी होती है तो वो दूध लेकर आता है। बहुत दूर दराज से आते हैं। मैं खुद एक दफ़ा दरगाह पे मौजूद था, तो कोई हैदराबाद से गाड़ी में दूध लेकर आया था। वो उसको पता नहीं था कि नादर शाह कहाँ है, उसको हुक्म मिला, भैंस दूध नहीं दे रही थी, वो वहाँ से जामशोर हैदराबाद से वो आया था पूछता हुआ। अच्छा। तो अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। एक तो सैयद नादर शाह बुखारी के बारे में आपने ये जो कहावत थी उसके बारे में तफसीली हमें जानकारी दी, और हम सैयद नादर शाह बुखारी का तारीखी पस मंज़र क्या है, इसका कहाँ से ये आए सिलसिला था, कहाँ से शुरू हुआ, रत्तो डेरो कब आए जी, ये हमें थोड़ा सा बताइए। जी, ये साईं नादर शाह बुखारी का जो ताल्लुक़ है वो रिसालत माब के सिलसिला इमामत के 10वें इमाम हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से मिलता है। हमारे आबा अजदाद उच्च शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं। सैयद शेर शाह जलाल हैदर बुखारी सुर्खपोश के लक़ब से मशहूर है, बहुत बड़ी दरगाह है। और उनका एक फ़र्जंद सैयद अली सरमस्त शेर शाह जलाल का जो है वो सेवन शरीफ में शहनशाह कलंदर के मज़ार के बिल्कुल अंदर वाले दरवाज़े के साथ मदफून है। और शेर शाह जलाल और शहबाज कलंदर हम असर थे, और ये करबला मौला से इनको हुक्म मिला था कि आप सिंध और हिंद जाएं और वहाँ तबलीग का सिलसिला जारी करें। उस शेर शाह जलाल के वालिद थे सैयद अली मुरीद, उसका सिलसिला और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का जो है वो 9वीं पुश्त में मिलता है। और शेर शाह जलाल की जो विलादत है वो 690 हिजरी है, और शहबाज कलंदर की जो है 605 हिजरी, यानी 10 साल का सिर्फ फ़र्क है। अहमद सर थे, वहाँ रहते थे, बहुत बुजुर्ग थे सैयद शेर शाह जलाल। बहुत बड़ी कहानी है कि शहबाज कलंदर सेवन में आए, यहाँ हनूद कासाई ने कुफर की बाजार गर्म की थी। ये आप किताबों से और उसे पता है कि किस तरह उसने उसकी नगरी को उल्टा किया और यहाँ दीन इस्लाम की झंडा गाड़ा। इसी तरह उच्च शरीफ में एक हिंदू औरत थी, जो ये पस मंज़र में बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये साईं नादर शाह किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। शेर शाह जलाल को हुक्म हुआ कि यहाँ एक औरत है, उसने जो है जादू के ज़रिए, मंतर जंतर के ज़रिए लोगों में कुफ्र और गुमराही फैलाई हुई है। आपके लिए ये हुक्म है कि आप उच्च शरीफ जाओ। उच्च शरीफ जहाँ वो उधर एक ऊंचा रानी के नाम से हिंदू औरत होती थी, वो अपने खुद को बुजुर्ग कहलवाती थी, बैठी रहती थी एक जगह। उसका ये आलम था कि लोग हाजतें लेकर आते थे उस औरत के पास। उसको कोई औलाद के खातिर आता था, कोई बीमार आता था,
किसी साहिल को कहती थी कि ये बराबर में एक दरख्त है, इससे पत्ते तोड़ कर लाओ, और उसको पैगाम दो कि ऊंचा बोल रही है, पत्ते दे दो। जब वो वहाँ से पत्ते तोड़ते थे तो उससे राम राम की आवाज़ें निकलती थी। और उसके अलावा वहाँ एक कुआं होता था जिसमें चरखी होती है जो जानवर जोतते हैं और पानी निकालती है। ये किसी साहिल को बोलती थी, इस कुएं को मेरा पैगाम दो कि ऊंचा रानी पानी मांग रही है। तो वो बगैर जानवर के चरखी खुद ब खुद चलती थी, पानी भर के देती थी। इससे लोगों में गुमराही फैल गई कि ये कोई बहुत पहुंची हुई हस्ती है, और लोग कुफर में घिरते ही चले जाते थे। वहाँ आके शेरशाह जलाल बैठे, किसी को कुछ नहीं बताया। बैठने से उसका वो जो जादू था वो बंद हो गया। जितना न दरख्त पत्ते दे रहे थे, न वहाँ से राम राम की आवाज़ निकल रही थी। वो चरखी जब चलती थी वहाँ से भी राम राम की आवाज़ आती थी। अब वो आवाज़ राम राम की बंद हो गई, न पत्ते मिल रहे थे लोगों को, न वो चरखी चल रही थी ऊँचा के। फिर जब वो लोग वापस जाने लगते थे तो फिर शेरशाह जलाल बुलाते थे उनको कि इधर आओ, क्या मसला था तुम्हारा। वो बोलते थे नहीं, कोई बोलता हमें औलाद नहीं है, कोई बोलता था नहीं हम बीमार हैं, कोई हमारा कोई मसला है। तो वही अल्फाज जो वो बनिया औरत उन लोगों को, साहिलों को बोलती थी, शेरशाह जलाल ने कहा कि अब इस दरख्त से कहो कि शेरशाह जलाल कह रहे हैं पत्ते दे दो। तो जब लोग फिर पत्ते तोड़ने लगते थे तो जहाँ से पहले राम राम की आवाज़ आती थी वहाँ से फिर अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र शुरू हो गया। इसी तरह फिर किसी को कुएं के पास भेजते, वो चरखी वैसे ही चलती बगैर जानवर के, और वो उन चरखियों में जो लोटे बंधे हुए होते थे उनसे भी अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र होता था। तो इस तरह इस्लाम का उन्होंने, फिर ये उनका तबलीग का सिलसिला जो है वो शरीफ में रहे। उनकी जो औलाद है वो पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में फैली। लाहौर में सैयद शाह जमाल हैं, और उनके एक बेटे मशहूर हुए मखदूम जहानिया गश्त, वो जहानिया गश्त भी उनकी औलाद है। जहाँ जहाँ जैसे शाहपुर जहानिया है या दूसरे शहर हैं, टंडो जहानिया है हैदराबाद में, ये सब उनकी औलाद से हैं। और बलूचिस्तान तक जितने भी, हमारा सिलसिला नकवी है, लेकिन जब वो ईरान से शिराज से निकले थे तो बुखारा कुछ अरसा क़याम किया था। वहाँ के बादशाह ने एक आजमाइश ली थी, वो लंबा हो जाएगा किस्सा। उसकी बेटी से शादी हुई तो उसने फरमाइश की थी कि मेरी जो औलाद हो वो बुखारी कहलवाए। फिर वो जो शेरशाह जलाल के 5 बेटे थे, 2 शादियाँ थी उनकी। पहले बेटे से औलाद नहीं थी, एक बेटा ये सेवन में है, सैयद अली सरमस, बाकी 3 बेटों